गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, कल हम लोगों ने जब टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जब हमने कल लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ा तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने बताया हम लोगों को कि जो नाभिकीय जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं उसको एक लिक्विड की ड्रॉप से कंपेयर किया था। ठीक है, क्योंकि उसके रीजंस बहुत सारे थे उसको उससे कंपेयर करने के लिए, राइट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। ये किसको कंपेयर करेगा? ये बच्चों बाइंडिंग एनर्जी के कर्व को कंपेयर करेगा। एक बार में अपना टॉपिक डालते हैं हम आज का, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। ठीक, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, ये आज का हमारा क्या है टॉपिक। देखिए ये क्या कहना चाहता है, देखो वो समझते हैं। कल जब हम लोगों ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ा था उसको एक लिक्विड की ड्रॉप से कंपेयर किया था। ठीक है, तो उस टॉपिक ने आपको क्या बताया था, द्रव गुण मॉडल के अंदर उसने आपको बताया था कि जो ये लिक्विड होता है वो नाभिकीय फोर्स से, नाभिकीय बल से, न्यूक्लियर फोर्स से कैसे कंपेयर करता है, कंपैरिजन करना सीखा था न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक, आज का टॉपिक है सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। ये क्या कहना चाहता है हम लोगों से बच्चों कि आपने देखा था जब हम बाइंडिंग एनर्जी का एक कर्व बना रहे थे, ठीक, तो वो कुछ ऐसे स्टार्ट हो गए, कुछ ऐसे, और ये ड्रॉप हो गया था, यहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा था, है ना, कुछ ऐसा था बच्चों। जो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही थी जो किसकी थी, 56 Fe की थी, वही वाला कर्व है ना। फिर यूरेनियम 238 था और यहाँ पे ऑक्सीजन, प्रोटॉन और ये सब चीज़ों की थी। ठीक, ये जो कर्व बंधन ऊर्जा का आता है, बाइंडिंग एनर्जी का, हमें इस पूरे टॉपिक में किसके बारे में पढ़ना है, वापस बाइंडिंग एनर्जी। ये जो कर्व बाइंडिंग एनर्जी का आता है उससे, उस कर्व से कंपेयर करना है जो सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला हमें देगा। वो जो कर्व देगा उसको इससे कर्व से कंपेयर करना है, क्या ये सही था या फिर गलत है। तो आज का जो टॉपिक है वो सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला है। बाइंडिंग एनर्जी किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है ये उसके रूप में है। यहाँ जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी वो बेसिकली एक एनर्जी के फॉर्म में थी, जिसमें हमने कहा था कि जो नाभिक है उसको बांध के रखने के लिए काम करती है। ठीक, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए सामी अनुभाविक द्रव्यमान फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ सबसे पहले द्रव्यमान की बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास फॉर्मूला क्या होता है, राइट, इसको क्या बोलते हैं, मास फॉर्मूला। क्या होता था, कैपिटल M इज इक्वल आता था हमारे पास में, कैपिटल M किसके इक्वल आता था स्टूडेंट्स, ZmP, मतलब कि Z इंटू मास ऑफ प्रोटोन क्या आता था, प्लस A माइनस में Z M इंटू N के आता था। मतलब कि ये किस किस के इक्वल आता था, मास ऑफ प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास और उसकी संख्या के माइनस में बाइंडिंग एनर्जी के
इक्वल आता था। तो अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो ये था, ठीक, मास फॉर्मूला, राइट। अगर इसके बाद हम देखें कि जो ये बाइंडिंग एनर्जी है स्टूडेंट, हमने बाइंडिंग एनर्जी को इस बार अब सेमी इंपीरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये आपको कहना चाहता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, कि जो बंधन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा, ठीक है, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम कह सकते हैं आपसे कि बंधन ऊर्जा बी वी से मिलती है। बी वी क्या है? वॉल्यूम एनर्जी, वॉल्यूम ऊर्जा, इसको स्टूडेंट बोला जाता है आयतन ऊर्जा, ठीक। बी एस से मिलकर बनी है सरफेस एनर्जी, यानी कि पृष्ठ ऊर्जा, ठीक। बी कूलाम से मिलकर बनी हुई है। यहाँ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कूलाम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलें तो बी ए असिमेट्रिक को, असममिता को, और ये है पेयरिंग बी पी। टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बेसिकली इन वाले फॉर्मूले से मिलकर बनी हुई होती है। ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंपीरिकल मास फॉर्मूला में। अभी हमने जाना कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो बंधन ऊर्जा है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, टोटल किन से मिलकर बनी हुई होती है, इनका हम लोग कर्व देखेंगे और कर्व से देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी हमारे जो पिछले वाले बाइंडिंग एनर्जी कर्व से कितना मैच करती है और कितना मैच नहीं करती है, राइट। तो हम इसको देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और फिर हम इसके बारे में एक एक करके सबकी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चलेंगे, सबका लिखवाते रहेंगे साथ साथ में। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक डालिए सेमी इंपीरिकल मास फॉर्मूला, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, ठीक है। और यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास फॉर्मूला ये होता है, इसको लिख लीजिए और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पे इसको डालने के बाद लिखिए परमाणु का द्रव्यमान, ये होता है ना, और इसको लिख लीजिए ये वाला फॉर्मूला। परमाणु का द्रव्यमान m, इसको लिखने के बाद में स्टूडेंट ये आपने इक्वेशन लिख ली होगी, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, इसके बाद लिखिए अकॉर्डिंग टू बेथे एंड विजेकर, ये एक साइंटिस्ट के नाम है जिसने बताया है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 5 एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती है। अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बेथे, विजेकर एंड बोहर, टोटल बाइंडिंग एनर्जी
is the contribution of 5 energy is the contribution of 5 energies. ठीक है, हिंदी वाले लिख लीजिए इसमें, बेथे, विजेकर और बोहर के अनुसार बंधन ऊर्जा को कई कारकों से मिलकर बना माना जा सकता है। राइट? बेथे, विजयकर और बोहर के अनुसार बंधन ऊर्जा को कई कारकों से मिलकर मना माना जा सकता है। ठीक है, तो इसके नीचे लिखिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल। बाइंडिंग एनर्जी अब मतलब कि बंधन ऊर्जा को कई कारकों से मिलकर बना माना गया है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, लिखिए स्टूडेंट्स, बी वी प्लस वी एस बी ए प्लस बी पी। राइट? ये लिखिए और साथ में लिखिए वेयर, इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या है, बंधन ऊर्जा, ये तो पता ही है, बीई लिख देते हैं, फिर भी बीई बंधन ऊर्जा, या इसको बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। राइट? बी वी, इसे बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम एनर्जी, मतलब कि आयतन ऊर्जा। और आगे लिखें तो बी सी, इसे बोलते हैं कूलम्ब एनर्जी, कूलम्ब ऊर्जा। आगे है बी ए असिमेट्रिक एनर्जी, और बच्चों बी पी है पेयरिंग एनर्जी। इसको बोल सकते हैं असिमेट्रिक को असममित ऊर्जा, और पेयरिंग एनर्जी को बोलो युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। तो पहले ये लिखिए, देन हम आगे टॉपिक की तरफ मूव होते हैं।
तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आगे चलते हैं हम। अब हम इसको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनके पांचों के बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम, सरफेस, कूलाम, ऑसिमेट्रिक एंड पेयरिंग। ठीक, तो देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से। जिसने नहीं लिखा वो स्टॉप करके लिख सकता है, पॉज कर लेना। ठीक, देखिए तो अब हम इनको पांचों के बारे में इनका नंबर वाइज पढ़ना है। तो सबसे पहले है हमारे पास में वॉल्यूम एनर्जी। कौन सी है? आयतन ऊर्जा। तो हमने फर्स्ट डाला इसमें वॉल्यूम एनर्जी। ठीक, देखिए वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है, यहां पे ये भी लिख देते हैं आयतन ऊर्जा। आयतन ऊर्जा जिसे हम बोल सकते हैं बी वी। देखिए जो आयतन ऊर्जा वॉल्यूम एनर्जी होती क्या है समझे। वॉल्यूम एनर्जी का यूं तो मीन इस वजह से होता है कि हमें मालूम है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ठीक, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक, ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, राइट, ये आपस में आपको मालूम है इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अभिक्रियाएं कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक, इंटरेक्शन करते हैं। तो ये जो जितना ज़्यादा इसका एटॉमिक मास नंबर ए होगा, हम कहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा इसका वॉल्यूम। ये तो सबको मालूम है, जितना ज़्यादा ये अपने अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रखेगा उतने ज़्यादा उसमें क्या होगी? वॉल्यूम होगी, आयतन होगा। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो आपस में उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे? इसमें इंटरेक्शन करेंगे, अभिक्रियाएं करेंगे। ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा इसमें क्या बनेगी? आयतन की ऊर्जा बनेगी, राइट। तो हमने कहा जो वॉल्यूम एनर्जी होती है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन एनर्जी की वजह से होती है। हम इसको बंधन ऊर्जा के बराबर क्यों लिख रहे हैं? बंधन ऊर्जा में हमने लिखा था ना बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कि हाँ बी वी प्लस में ये और वो बहुत सारे 5 एलिमेंट्स हैं, तो बी वी को क्यों जोड़ना पड़ा इसमें बंधन ऊर्जा के लिए? ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी को क्यों जोड़ना पड़ा बंधन ऊर्जा के लिए? तो स्टूडेंट इसको इसलिए जोड़ा इसके अंदर, वॉल्यूम एनर्जी को इसलिए बंधन ऊर्जा के अंदर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर जोड़ा। इसका रीज़न ये है क्योंकि इंट्रैक्शन कर रहे हैं, इंट्रैक्शन। ठीक, तो ये आपस में पास पास रहने की कोशिश करेंगे। ठीक, और बंधन ऊर्जा भी क्या कहती है? इनको बांधे रखने का काम करती है। तो इसलिए हमने कहा जो बंधन ऊर्जा है वो किसके, इनमें से एक एलिमेंट किसके होगा? बी वी के प्रोपोर्शनल होती है। राइट हो गई बात यहाँ तक की? तो देखिए इसके अंदर हम इसमें लिख सकते हैं, पहले हमने जो समझा है उसको लिखिए। टॉपिक डालिए फर्स्ट वॉल्यूम एनर्जी या फिर आयतन ऊर्जा बी वी। इसमें लिखिए such energies which have greater volume have greater number of nucleons, have greater number of nucleons।
ठीक है, विच रिजल्ट्स इज वॉल्यूम एनर्जी and it is denoted by BV। ठीक, बाकी इसमें लिखिए हिंदी मीडियम वाले जो हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अतः जिसके संगत कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है उससे आयतन ऊर्जा कहते हैं तथा इसे BV से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तक कंप्लीटली लिखिए, फिर फॉर्मूला देखते हैं इसका हम क्या आता है। इसे BV से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें आपने ये लिख लिया होगा। देखिए इसका थ्योरेटिकल जो हमने समझा उसको लिखा, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक, देखो ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वॉल्यूम V के। बंधन ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, आयतन के। ठीक है,
अब आपको मालूम है नाभिक का आयतन है, नाभिक कैसा है, एक स्फेयर है, गोला है, तो हम कह सकते हैं कि BV समानुपातिक, उसका नाभिक का आयतन कितना होगा बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब होगा, ठीक। और हम जानते हैं कि जो r होता है वो r0 a की पावर 1/3 होता है, यही होता है ना, r इज इक्वल टू r0 a टू दी पावर 1/3, हम पढ़ चुके हैं रेडियस में, ठीक। देखिए अब यहाँ से लिखेंगे हम, तो BV प्रपोर्शनल टू 4/3 पाई r क्यूब, मतलब कि r0 a की पावर 1/3 का क्यूब, राइट। अब यहाँ से देखिए BV प्रपोर्शनल टू 4/3 पाई r0 क्यूब a की पावर 3 नहीं, a आ जाएगा सिर्फ, है ना। अब यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है कि जो BV है वो प्रपोर्शनल किसके है स्टूडेंट्स, a के। ये सारी चीज तो कांस्टेंट होती है, r0 की वैल्यू 1.1 से 1.2 फर्मी होती है, पाई कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, मतलब ये टर्म तो कांस्टेंट आ गई है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, BV प्रपोर्शनल किसके है बच्चों, a के, ये है बात, ठीक। और बस प्रपोर्शनल साइन को अगर हटाएंगे तो AB यूज कर लेते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं BV इज इक्वल टू, प्रपोर्शनल को हटाएंगे AV, है ना, AV, और ये क्या आया A, ये लिखिए। और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 ले चुके हैं, 2 हम उसको दे चुके थे कि जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर थी, इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 3, राइट। इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम। तो हमने देखा कि BV प्रपोर्शनल आ रहा है किसके, कैपिटल A के, इसको इक्वेशन नंबर दिया हमने 3। आगे चलते हैं हम सरफेस एनर्जी के, किसकी एनर्जी के, सरफेस एनर्जी के। तो पहले आप इसको कंप्लीट लिखिए, तो आगे देखते हैं हम पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो ये अभी हमारा कंप्लीट क्या हुआ है, फर्स्ट वाला, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देते रहिए। देखिए पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, सरफेस एनर्जी, सेकंड डाला हमने इसमें, सरफेस
एनर्जी, राइट, पृष्ठ ऊर्जा। बच्चों देखिए पृष्ठ ऊर्जा होता क्या है, आपको मालूम है ये कुछ न्यूक्लियस ऐसा बना होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो ऐसा बना होता है, जो नाभिक है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, राइट। अब आपको मालूम है कि इसके चारों तरफ ये इस तरीके से होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, राइट, ऐसे विद्यमान होते हैं, ठीक। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं एन, उनके बीच में तो वैसे तो कोई इंटरेक्शन होता नहीं है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा जाए तो न्यूट्रॉन ये आवेश नहीं है, इसमें कोई आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है दोनों में, तो कुछ भी नहीं होगा। प्लस प्लस जैसे रिपेल करते थे, माइनस माइनस रिपेल करते हैं, इस तरीके से न्यूट्रॉन में कुछ नहीं होता। सिर्फ ये किन में होता है, प्रोटॉन के बीच में होता है। सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा का मतलब है कि जैसे आपको मालूम है, मैं अगर इसकी बात करूं जो सेंटर से थोड़ा सा बीच में है, सेंटर के समथिंग है ना, ये अपनी एनर्जी कुछ इस तरीके से देगा, यहां ऐसे कुछ देगा ये अपनी एनर्जी को, ठीक। मतलब कि ये चारों तरफ से खुलने की कोशिश करेगा, अपनी एनर्जी चारों तरफ देगा, ये अपनी एनर्जी को चारों तरफ देगा। मीन्स इसका जो सरफेस है वो खुलने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन अगर मैं जो सरफेस के पास में, सरफेस के जो पास में प्रोटॉन है, ठीक, मैंने इसको देखा, ये क्या काम करेगा, देखो इसके पास चारों तरफ इस साइड तो कोई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वन साइडेड है, सिर्फ राइट साइडेड है। तो ये जो अपनी सरफेस एनर्जी देगा वो कुछ इस प्रकार से देगा, ये भी ओपन होने की कोशिश करेगा। अब देखिए जो सेंटर के पास में जो न्यूक्लियन है वो अपनी एनर्जी कहाँ दे रहा है, चारों तरफ दे रहा है। मतलब ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट कर सकते हैं, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक। लेकिन मैं इसकी बात करूं, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे तो इसको कोई कैंसिल ही नहीं कर रहा। तो हम क्या कहेंगे, जो इसका सरफेस है वहाँ जो न्यूक्लियन होता है वो खुलने की बजाय पास पास आने की कोशिश करते हैं, और ये इसका जो आयतन है वो कम होने लग जाता है। क्या होने लगता है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इससे जो एनर्जी मिली बच्चों वो होती है पृष्ठ ऊर्जा, ठीक। पृष्ठ ऊर्जा किसके इक्वल हो गई है, सरफेस एरिया के इक्वल हो गई है। पृष्ठ ऊर्जा किसके इक्वल हो गई है, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल, ठीक। पृष्ठ ऊर्जा क्या कर रही है, ये वाली इस डायरेक्शन पे लग रही है, मतलब ये पास आने की कोशिश करेंगे, मतलब कि सरफेस एरिया में क्या आ रही है, कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से कि जो पृष्ठ ऊर्जा होती है वो प्रोपोर्शनल होती है माइनस ऑफ सरफेस एरिया, राइट। तो आप लोगों को ये कंप्लीट समझ आ गया होगा कि पृष्ठ ऊर्जा किसे कहते हैं। हमने सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र में पढ़ा कि वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है, और अभी हमने देखा पृष्ठ ऊर्जा। तो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको लिखते हैं हम, हेडिंग डालिए सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा। हेडिंग डालिए सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा। इसमें लिखिए
such nucleons which are inside nucleus. Full stop. Have greater binding energy. Have greater binding energy comparison to have greater binding energy comparison of binding energy to the nucleons at the surface So the surface binding energy of nucleus known as surface energy अब लिखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसमें साथ में ये भी लिख दो, इट इज डिनोटेड एज BS सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, यहां तक हुआ हमारा इंग्लिश मीडियम का। तथा हिंदी मीडियम के लिए लिख लेते हैं, नाभिक परिमित होता है, नाभिक परिमित होता है नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों में नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों में समान आकर्षण बल लगता है, समान आकर्षण बल लगता है परंतु नाभिक के अंदर पृष्ठ पर नाभिक के अंदर पृष्ठ पर
केवल अंदर की तरफ बल लगता है। अतः नाभिक में पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है, पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे पृष्ठीय ऊर्जा मिलती है। ठीक, जिससे पृष्ठीय ऊर्जा मिलती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले एक बार आप इसको लिख लीजिए फिर लिखते हैं हम।